वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु असां सां गॾु मुफ्ती फ़िरोज़ुद्दीन हज़ारवी पाण वॾे वज़ीर जो सलाहकार है मज़हबी उमूर बाबति खाते जो। मुफ्ती साहब हमारी जो बात हो रही थी कि चंद मुफाद पस टोला जो अपने मफादात के खातिर हमारे दीन इस्लाम में घुस के वो आज भी यजीद का साथ दे रहा है, यजीदत का पैरोकार है। इस्लाम के नाम पे आप मज़हबी उमूर के बड़े वज़ीर के एडवाइज़र भी हैं, हुकूमत के हैं, और आप इंटरनेशनल पीस कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब के मरकज़ी सदर भी हैं। तो आप क्या देखते हैं, आप जब आलमी लेवल की बात भी कर रहे हैं, अमन की सारे मज़ाहब के लेके बात भी कर रहे हैं, तो इस पाकिस्तान के अंदर, इस खित्ते के अंदर वो यजीद का टोला, वो यजीद का साथारी, उसके पैरोकार हमारे मुल्क के अंदर हमारे इस्लाम को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान को, सिंध को, इस धरती को, इस खित्ते को बदनाम कर रहे हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है उनके लिए, सवाए बातें बयानात? देखें जी, हुकूमत ने जो सिंध को क्रेडिट जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और सूबों की निस्बत खुदा करे हर सूबे में अमन रहे, हर शहर में अमन रहे, लेकिन सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे हुकूमत सिंध ने जो इक़दामात किए हैं, या जो हमेशा लॉ एंड आर्डर के हवाले से खुसूसन, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, मदद करे। बहुत अच्छे इक़दामात हमेशा करते चले आ रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ने। कोई कसर कि वज़ीर हाउस के सामने, PIDC के सामने, वहाँ पे CI सेंटर को बम से उड़ाया जाता है, रास्ते में ब्लास्ट हो जाते हैं, तो आपके CM हाउस के सामने सारा कुछ हो रहा है। इक़दामात ये हो रहे हैं सिक्योरिटी के। देखें, खुद का शामिल है जहाँ मैंने कहा बहुत कमी आ गई है, वरना आज हम यहाँ ना बैठे होते। बात ये कि कमी जितनी आई है, लफ्ज़ मैंने कहा जो चले आ रहे हैं हमारे दौर के, वो ईजाद करदा नहीं है, जो हमें मिले थे उसमें कमी आई है। यकीनन CIA सेंटर पे हुआ और उसके और इस किस्म के वाक़यात आपके सामने भी आपको मिलेंगे, लेकिन वो जो रफ्तार थी वो कम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर खुसूसन मज़हब ये मुहर्रमुल हराम का ये जो महीना है मुबारक है, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने भी तमाम उलमा को मज़हबी उमूर के हवाले से, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने भी, और इस तरह जो है हम लोगों ने उलमा इकराम को बुलाकर उनसे शिया सुन्नी तमाम मसालिक के उलमा, देवबंदी बरेलवी सबसे मिलकर एक अल्हम्दुलिल्लाह नशिस्तें हुई हैं। बाकी जो फोर्सेस हैं, प्रूफ मैं समझता हूँ कि एक सिक्योरिटी सिस्टम है, और इस साल और पहले से बेहतर आप तो मीटिंग भी करते हैं, हुकूमत मीटिंग करती है, आला सतह की मीटिंग होती है, आप भी करते हैं, होम मिनिस्टर भी करता है, CM भी करता है, सारे आलमों को एक जगह पे बिठाया भी जाता है, सब बैठ भी जाते हैं, चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। मगर पुलिस की कारकर्दगी, रेंजर्स की कारकर्दगी, जब भी वाक़या होता है उनके मौजूदगी में, उनके सामने दहशतगर्द आके खुद का हमला कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। फिर वो झूठे जी, जैसे अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह पे एक बंदा मरा ही नहीं, वो कि जी वो पहला बंदा मर गया, इस तरह की भी झूठी गवाहियाँ आज तक इंक्वायरी नहीं हो सकी। मैं ये समझता हूँ कि देखिए बात ये, इंक्वायरियाँ भी होती हैं, और जहाँ तक खुद का शामिल है कि ऐसा सिस्टम है ना जी कि इसके लिए तरक्की याफ्ता मुल्क भी कामयाब नहीं हो सके। अमेरिका नहीं कामयाब थी, कितना टेक्नोलॉजी है उसके पास, जदीद टेक्नोलॉजी है उसके पास, लेकिन आज जो है अमेरिका भी इसमें फेल हो गया। खुद का शामिल की मैं बात कर रहा हूँ, मगर हमारे यहाँ तो हमारे पास नहीं है ना, यहाँ नहीं, इससे ज़्यादा है। अब आपका मीडिया देखो ना, अफगानिस्तान में आप जो सूरत हाल देखें, अफगानिस्तान को जानबूझ के तबाह किया, पकड़ के देखे ना, लेकिन वहाँ जो अमेरिकन मर रहे हैं, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास। इस तरीके से इराक़ के अंदर जो हुआ, बात ये हमारे यहाँ अल्लाह की मेहरबानी है, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बहुत कम लोग, मैंने अर्ज़ किया, मुट्ठी बराबर। और मीडिया क्या एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ये कहूँ आप हजरात का एक प्रॉब्लम है तो ज़्यादती नहीं होगी, मुझे कहना चाहिए। आप लोग अच्छी चीज़ों को तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी चीज़ों के भी सामने लाया जाता है, मुस्बत जो चीज़ें हैं, अब मेरे जुमले को आप नहीं सुन पा रहे तो आप आगे क्या सुने? नहीं बोले, बिल्कुल अब मेरे जुमले को ही आप नहीं सुन पा रहे हैं, बर्दाश्त तो आप लोग बर्दाश्त करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बात यह है कि आप लोगों को, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्पेशली, और आज के दौर में तौफीक ही नहीं होती कि कोई अच्छी बात को जनाब बताएं लोगों को कि देखो ये अच्छे काम हुए हैं, बल्कि कहीं कोई 19-20 कोई चीज़ मिलेगी तो मनफी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट। आप बताएं कौन सी अच्छी बात आगे नहीं लाई गई? आप देखें ना, आप ये कह सकते हैं, आप ये बात कह सकते हैं कि सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे शुरू में आपने इशारा करके फिर छोड़ दिया, बात को छोड़ दी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध का जो अमन व अमान है, इक्का दुक्का देखे 2 करोड़ की आबादी है, कोई ना कोई वाक़या तो देखो हो सकता है, लेकिन ओवरहाल 2 करोड़ की आबादी, सुने मैं इसकी कह रहा हूँ, कराची की ओवरहाल अल्लाह के फजल व करम से अमन व अमान है अल्हम्दुलिल्लाह।
ये नहीं एका दुका वाक़यात अगर आप छोड़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सिंध में तो अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। यहाँ कराची की बात हम कर रहे हैं, बनिस्बत और शहरों के और सूबों के यहाँ हम बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ। और सबकी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर हिस्सा है, सबका किरदार है। ये महीना जो है इंशाअल्लाह 10 यौम आशूर जो है, ये भी अल्लाह की मेहरबानी से हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है, हम दावे नहीं करते, अल्लाह से दुआ भी करते हैं, सिर्फ जो है सिक्योरिटी के ऊपर या हुकूमती इक़दामात के ऊपर जो है हम ये नहीं कह सकेंगे, ये तो अल्लाह ताला की दुआ भी करते हैं। लेकिन जो इक़दामात किए हैं और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पुरअमन गुजरेगा और लोग पीसफुल होंगे। बाकी जो लोग हैं, जैसे आपने कहा यजीदी टाइप के, यजीदियत टाइप के, आपने बड़ी अच्छी बात की। यजीदियत मैं कहा करता हूँ, मुख्तलिफ फोरम पे ये बात मैंने की कि शॉर्टकट के जुल्म का नाम है, जबर का नाम है, तशद्दुद का नाम है, फसाद का नाम है, कत्ल व गारत करी का नाम है। यजीदियत क्या है? ये हिस्ट्री अगर हम देखें और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वाक़या हम देखें तो उसने जो कुछ किया, यकीनन वो लोग ऐसे उन्हीं के जो फॉलोअर टाइप के लोग या उस किस्म के लोग जो करते हैं, तो आम लोगों के खुदकश हमला होना, इमाम बारगाह के अंदर लोग अपने अकीदे के मुताबिक वो अपनी मजलिस करते हैं, अपनी इबादत कर, वो अपनी हर कोई अपने मसलक अकीदे के मुताबिक वहाँ करना, मस्जिद में कर देना, मदरसों में कर देना, इमाम बारगाहों में कर देना। तो मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान तो दूर की बात है, ये लोग इंसान कहलाने के भी मजहबी तौर पर मैं ये बात अर्ज़ करूँगा कि उस हवाले से ये इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं है ऐसे लोग। इसके लिए सिर्फ हुकूमती इक़दामात को भी काफ़ी शाफ़ी समझना, मैं समझता हूँ इस पर इक्तफ़ा कर लेना, इन्हिसार कर लेना भी काफ़ी नहीं। पाकिस्तान के अंदर देखा मतलब ये गया है, सोसाइटी के लोग पाकिस्तान के अंदर देखा ये गया है कि हमारा होम मिनिस्टर जितने भी होते हैं वो कहते हैं जी हमने अमन कर दिया, ये पहले से है, सब कुछ कहता है जी पहले से है। आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं अमन अमान के हवाले से सब पहले की। हमारा होम मिनिस्टर ऐसा नहीं करता, हमारा होम मिनिस्टर क्यों नहीं कर पाते, हमारी हुकूमत है, हमारा होम मिनिस्टर देखें जितना हमारा होम मिनिस्टर, मैं आपका चैनल पे कह रहा हूँ, जितना हमारा होम मिनिस्टर अलर्ट आदमी है, जागा हुआ आदमी। हम और सूबों की बात नहीं करेंगे इस टाइम, हम अपने सूबे की बात, अल्हम्दुलिल्लाह आप सिंध की बात कर रहे हैं, मैं सिंध की करूँगा। रात दिन वो लगे हुए हैं इस मसले में और अल्हम्दुलिल्लाह वो फेयर आदमी है और वो उनकी कोशिशें। आप बात करें सिंध के होम मिनिस्टर की तरफ जाते हैं तो कल का उसका बयान कि जी उन्होंने जो जिस तरह का बयान दिया है कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से कि जी दहशतगर्दी में एक बड़ी जमात उर्दू बोलने वाली वो मलूस है। उन्होंने कहा पंजाबी, उर्दू नहीं कहा उसने, पठान, आज सारी अखबारें, सारी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल से भरे हुए हैं कि जी सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच अगर वो मुत्तहद होकर आप लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया तो क्या होगा? क्या ये एक अपनी इत्तेहादी जमातों के लिए एक धमकी नहीं है, एक वो नई गलत फिजा कायम करने के लिए एक बात नहीं कर दी उन्होंने? हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना कि बड़ा प्रॉब्लम है। पहले मैंने आपको कहा, मीडिया का भी हवाला दिया मैंने, कहीं कोई सच बोले तो भी खैर नहीं, झूठ बोलो तो भी खैर नहीं है इस मुल्क के अंदर। आप क्या उसको कहते हैं कि सच है या झूठ है? अगर कोई सच बोलता है ना तो कहते हैं ये हो रहा है, अगर कोई वो हिकमत अमली से काम, डिप्लोमेसी से आए बाएँ, फिर कहते हैं जी सच नहीं है। बात यह है कि हम सब जिम्मेदार हैं, जो कोलिशन पार्टनर हैं, पीपीपी, उसके MQM, ANP, ये सब हम लोग हुकूमती जमातें, तो देखें ना तरजीही बुनियादों पर हम सब जिम्मेदार हैं कि हम यहाँ अमन कायम करें। अमन सब की ज़रूरत है, किसी एक ज़बान वालों की ज़रूरत नहीं। आप क्या समझते हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बयान सच्चाई भाई? ये समझ नहीं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा देखें सियासी नहीं है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के पास एजेंसी हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के अंडर है जो है ना IB है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का ISI है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा IB की बात करें, पुलिस की करें, स्पेशल ब्रांचों की करें, वो कहता है 26 फिगर देता है किलर जो है ना टारगेट, वो कहता है जी फलां जमात के ही है, फलां जमात। अब हम ये बात करेंगे तो आपके मीडिया और लोग सियासी जमातें खड़ी हो जाएंगी, देखें बदअमनी फैला रहा है, ना कर सच बोलो तो उसकी मुसीबत। बदअमनी पे और जो उन सियासी जमातों ने जिन पे इल्जाम लगाए उनका अलग बात ये है। इसके बाद आप मुफ्ती साहब से करते हैं मगर छोटी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अजय सनगडा मुफ्ती फ़िरोज़ुद्दीन हज़ारवी पाण वॾे वज़ीर जो सलाहकार आहे, मज़हबी उमूर बाबति खाते जो साण सां खोड़ सारी सिंध जे हवाले सां, सियासत जे हवाले सां, मज़हब ऐं अमन अमान जे हवाले सां ॻाल्हियूं कबियूं 15 ब्रेक खां पोइ।